अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉगरिदम हम कब यूज करते हैं। वी यूज लॉगरिदम टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। लॉग के 3 रूल्स भी हमने पढ़े थे। लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1, लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0 एंड लॉग ऑफ m पावर n टू द बेस ए इज इक्वल टू n log m टू द बेस ए। आज हम नया रूल पढ़ेंगे, चेंज ऑफ बेस रूल। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हम ये देखते हैं। अब ये देखें जी कि हम log ऑफ 121 टू द बेस 10 है, लेकिन बार बार बेस लिखने की बजाय हम इसको LG लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार बेस लिखना मुश्किल है। तो log बहुत ज्यादा यूज होता है बेस 10 वाला, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको LG लिख देते हैं, बेस बार बार नहीं लिखते। इसको LG 121 लिखते हैं। कैलकुलेटर में भी आप देख लें कि LOG के नीचे बेस नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है कि अगर कोई बेस नहीं लिखी हुई तो बेस 10 है। इसे हमने कैलकुलेटर से निकाला, 2.08 आ गया। इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। बेस 10 के लॉग को हम कॉमन लॉग कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो कि हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल है वो है जी ln की है। तो अगर हम किसी नंबर को 121 को बेस ई में चेंज करते हैं, 121 को बेस ई में चेंज करते हैं, तो उसको हम ln लिखते हैं। लॉग बेस ई को हम ln से डिनोट करते हैं, और कैलकुलेटर में भी ln की है। ln 121 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं 4.79। इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और ई की वैल्यू होती है 2.72 होती है। ये दो बेसिस हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। 10 वाली को हम कॉमन लॉग कहते हैं, और बेस ई वाले लॉग को हम नेचुरल लॉग कहते हैं। अब ये है जी, कैलकुलेटर में तो हमारे पास ये दो कीज अवेलेबल हैं, एक बेस 10 की है और एक बेस ई के लॉग की है। अगर हम 3 को 2 की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो फिर तो कैलकुलेटर में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन लॉग ने हमें चेंज ऑफ बेस रूल दिया है। लॉग हमें कहता है कि आप ऊपर जो है वो log 3 लिख लें, आर्गुमेंट का log लिख लें, और नीचे बेस का log लिख लें, और दोनों की बेस अपनी मर्जी से सेट कर लें। कैलकुलेटर में हमारे पास 10 भी अवेलेबल है और बेस ई भी अवेलेबल है। हम अपनी मर्जी से यहाँ पर इसकी बेस 10 रख लेते हैं। ऊपर क्या करना है, आर्गुमेंट का log लिखना है, नीचे बेस का log लिखना है। ये जी, इसको क्योंकि बेस 10 वाले को हम LG लिखते हैं, LG 3 डिवाइडेड बाय LG 2 बन गया 0.4771। कैलकुलेटर से हमने निकाल लिया LG 3 और LG 2 निकाल लिया 0.3010, 1.585 आंसर आ गया। अब log 3 को यहाँ पर हमने बेस 10 रखी है। अब हम यहाँ पर बेस ई रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। किस तरह, log 3 टू द बेस 2 हमने क्या किया, ऊपर log 3 लिख लिया, आर्गुमेंट का log, नीचे बेस का log लिख लिया, और बेस अपनी मर्जी की सेट कर दी ई। अब हम इसको लिख सकते हैं ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2। ये हमने कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल ली, देखें आंसर इज द सेम। यानी कि हम किसी नंबर को किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं। 10 और ई तो जिसे कहते हैं कि मोर कॉमनली यूज्ड है, लेकिन अगर हमें ये आ जाए कि आप 6 को बेस 4 में चेंज करें तो वो भी हम कर सकते हैं। ऊपर हम log 6 लिख लेंगे, नीचे log 4 लिख लेंगे, बेस अपनी मर्जी की 10 या ई रख के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये चेंज ऑफ बेस रूल है बेटा। अब रूल्स ऑफ लॉगरिदम में हम एक और इजाफा कर लेते हैं। ये 3 रूल्स तो हमें पहले से पता थे। log ऑफ a टू द बेस a 1 है, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0 एंड log ऑफ m पावर n, जो आर्गुमेंट की पावर होती है उसको हम एज अ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। अब 4th रूल हमें पता चल गया है, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log m डिवाइडेड बाय log n। दोनों की बेस हमने अपनी मर्जी से a रख ली है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसको चेंज ऑफ बेस रूल कहते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसमें 9 को 5 की बेस में चेंज करना चाहते हैं। 9 को 5 की बेस में चेंज करना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log ऑफ 9 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब हम ऊपर log 9 लिख लेंगे, नीचे log 5 लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और बेस अपनी मर्जी की हम 10 सेट कर लेंगे। यानी कि ये बन जाएगा LG 9 ओवर LG 5। यहाँ से कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर बेस 10 रखने की बजाय यहाँ पर हम बेस ई रख लें। ये देखेंगे, बेस ई रख लें। ये क्या बन जाएगा, ln 9 ओवर ln 5। आंसर आपका दोनों तरीकों से
सेम ही आएगा। अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कि 2 इंटू 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 5। हम 2 को 5 के नीचे ले जाएंगे और ये 2.5 बन जाएगा। फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हम 2.5 को 3 की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल लगा देंगे। ऊपर आ जाएगा log 2.5, नीचे आ जाएगा log 3। दोनों की बेस 10 रखनी है 10 रख लें, ई रखनी है ई रख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर में पुट करने से। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 है e रेज टू 3x इज इक्वल टू 14। हम इसको जब चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो ये बन जाएगा log 14 टू द बेस e इज इक्वल टू 3x। ये देखें जी, इसमें अब हमें चेंज ऑफ बेस लगाने की जरूरत नहीं है। जब बेस e बन गई है तो उसको ln लिखा जा सकता है। ये जी ln 14 बन गया और इज इक्वल टू 3x। ये देखें एक शॉर्टकट होता है, जब ये e उधर जाएगा ना 14 के पास तो ये ln बन जाएगा। ln जब यहाँ से ln 14 में से ln जब 3x के पास जाएगा तो वो e बन जाएगा। ये शॉर्टकट्स होते हैं इसके। अगर आप शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं शॉर्टकट याद रख लें। अगर आप इसको करना चाहते हैं इसमें चेंज ऑफ बेस रूल यूज करना चाहते हैं आप वैसे कर लें। ये जी बन गया जी ln 14 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये जी एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड कर दिया, आपने उसको उसके फर्स्ट 19 क्वेश्चंस करने हैं। अब 18C देखें, कहते जी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। देखें इसमें दिस वन इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर प्लस माइनस के साइंस नहीं है, हम लेट नहीं कर सकते। दोनों तरफ सेम बेस भी नहीं बन सकती। जब दोनों तरफ सेम बेस नहीं बन सकती तो आप क्या करें कि एक्स की पावर्स को, एक्स की जो पावर्स हैं टर्म्स हैं पावर एक्स वाली, उसको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। अब ये इसको हम 3 पावर 2 पावर एक्स लिख सकते हैं। 3 पावर 2 पावर एक्स लिख लिया इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। ये बन जाएगा 4 इंटू 9 पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अब ई रेज टू एक्स ओवर 9 पावर एक्स को ई रेज टू एक्स के नीचे ले आए, एक्स वाली सारी पावर्स इकट्ठी कर लें। अब सेम इंडेक्स वाला रूल यूज करें। ये आ गया जी। उसके बाद ये बन गया जी कैलकुलेट सी ओवर 9 की वैल्यू निकाल लें। ई की वैल्यू 2.72 होती है। ये आ गया जी एक्स इज इक्वल टू log 4 और इसकी बेस आ गई 0.302। अब आप इस पे चेंज ऑफ बेस रूल लगा लें और बेस को 10 रख लें। ये आपका आंसर आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है 3 पावर एक्स प्लस 1 2 पावर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 21। वो कहता है कि शो करें 6 पावर एक्स इज इक्वल टू 28 है और एक्स फाइंड आउट करें। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। 3 पावर एक्स 3 पावर 1, इस तरह 2 की पावर्स को भी ब्रेक कर लेंगे। 2 पावर एक्स 2 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है कि जो 2 पावर 2 है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 2 पावर माइनस 2 नीचे जाके 2 पावर 2 हो जाएगी। अब हम जो 3 पावर एक्स 2 पावर एक्स को इसी साइड पे रहने देंगे और ये जो नीचे 4 है और 3 है इसको अदर साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पर हम सेम इंडेक्स रूल यूज करेंगे। ये 6 पावर एक्स बन जाएगा और ये देखें जी शो हो गया। अब हमने 28 को 6 की बेस में चेंज करना है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। log of 28 टू द बेस 6 इज इक्वल टू एक्स। log 28 ऊपर लिखेंगे, log 6 नीचे लिखेंगे, बेस अपनी मर्जी की 10 रख लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है जी, ये हमने आज सीखा है। इसके क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी जिसमें दोनों तरफ सेम बेस बन जाती थी। दूसरी हमने पढ़ी जिसके अंदर हमें लेट करना पड़ता था, उसके अंदर प्लस माइनस के साइन है। तीसरी ये है जी जिसके अंदर दोनों तरफ सेम बेस भी नहीं बनती और प्लस माइनस के साइन भी मिलते हैं। हमने इसमें एक्स की सारी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा करना होता है, सेम इंडेक्स का रूल लगाना होता है और फिर हम चेंज ऑफ बेस रूल लगा के इसको फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू जी, आज का यही काम।